उज्जवल दीपक जी, सवाल सबसे पहला आपसे, क्योंकि प्रदेश में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, इतना बड़ा ड्रग्स रैकेट राजधानी रायपुर में चलाया जा रहा था, कई खुलासे भी हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? कि जो जांच पड़ताल से जो बात सामने आ रही है, जो मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही है, आपने भी पढ़ा होगा कि ये 5 से 7 साल से ये कारोबार चल रहा था। और मैं पूछना चाहूँगा कांग्रेस पार्टी से कि कौन वो चमचा है, ऐसा कौन सा चमचा परिवार है कांग्रेस पार्टी का, भूपेश बघेल का करीबी, जो सारे घोटालों में, आप देखिए पहली राजनीतिक हत्या जो प्रदेश में हुई थी 2003 में राम अवतार जग्गी जी की, वो कांड, फिर शराब घोटाला कांड, रेत डीएमएफ कांड, और अब ड्रग्स। ऐसे कौन से लोग हैं भूपेश बघेल के करीबी जो प्रदेश में हो रहे हैं हर अनैतिक कार्य में, कुकर्मों में शामिल हैं, और कांग्रेस पार्टी उनका बचाव करते नजर आ रही है। अभी आप दीपक बैज जी को सुन रहे थे, बोले थे पाकिस्तान का कनेक्शन है। हमने मीडिया रिपोर्ट में पढ़ा कि बाकू गए थे, इस परिवार शोएब कोई नाम है, उसमें बाकू गए थे, टर्की गए थे, और पाकिस्तान, बाकू पाकिस्तान का सहयोगी, टर्की पाकिस्तान का सहयोगी, इस्लामिक कनेक्शन कहीं ना कहीं है क्या इस पूरे मामले में? ये कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। जब कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है कि प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, अपराध कैसे बढ़ रहे हैं? यही पे लोग पहले नशा करते हैं, फिर अपराध करते हैं, फिर कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है, पर जब जड़ में जा रहे हैं तो पता लग रहा है इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े लोगों का ही हाथ है। ठीक है, ड्रग्स सप्लाई करने में। लौटूंगे आपके पास। संजीव शुक्ला जी, जवाब दीजिएगा, क्योंकि जब कनेक्शन की बात हो रही है ड्रग्स पैडलिंग में, कई कांग्रेस के नेताओं के बेटों के भी नाम शामिल आ रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो चर्चा में नाम है, सोहेब देवर का नाम भी लिया जा रहा है कि नव्या से उसकी बातचीत होती थी, नव्या को उसने कॉलेज के लोगों से मिलवाया था। रसिका जी, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्रदेश की जनता को बहुत बहुत नमस्कार, जय जोहार। रसिका जी, दिल्ली में अक्टूबर में 5,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ाती है सरकार बीजेपी की, 21,000 करोड़ रुपए की, यानी कि एनसीबी बोलती है कि 65% जो ड्रग्स है वो पकड़ाता है मुंद्रा पोर्ट में, वो गुजरात सरकार बीजेपी की। मध्य प्रदेश के झाबुआ में 7,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ाती है सरकार बीजेपी की। छत्तीसगढ़ में ये भंडाफोड़ होता है सरकार बीजेपी की। मैं आपके चैनल के माध्यम से उज्जवल दीपक जी से पूछना चाहता हूं कि वार्ड से लेकर के निगम से लेकर के छत्तीसगढ़ प्रदेश तक, प्रदेश से लेकर के गृह मंत्रालय तक, गृह मंत्रालय से लेकर के रेलवे फोर्स तक, रेलवे फोर्स से लेकर एयरपोर्ट तक, एयरपोर्ट से लेकर के हमारे राष्ट्रीय जो बीएसएफ है हमारे वहां तक पूरा कंट्रोल बीजेपी का है, पूरे सब जगह सरकार बीजेपी की है। उसके बाद भी क्या ये ड्रग्स वाईफाई से आ रही है? क्या ये ड्रग्स ब्लूटूथ से आ रही है? नहीं, ये ड्रग्स कहीं ना कहीं बॉर्डर क्रॉस करके आ रही है, चाहे वो देश का बॉर्डर क्रॉस कर रही हो, चाहे वो प्रदेश का बॉर्डर क्रॉस कर रही हो। और जब प्रदेश में और देश के बॉर्डरों में जब बीजेपी की सरकार है तो जिम्मेदारी तो बीजेपी को लेना पड़ेगा ना कि आपको ठिकरा किसी और को फोड़ना पड़ेगा। किसके पुलिस है? गृह मंत्रालय किसके पास है? बीएसएफ किसके पास है? रेलवे एयरपोर्ट किसके पास है? उसके बाद भी आप ठिकरा अगर किसी और को फोड़ेंगे तो ये गैर जिम्मेदाराना बात है। दूसरी बात इन्होंने कही कि जांच रिपोर्ट में कोई नाम बताया है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूं, आप रायपुर के एसएसपी डॉक्टर लालमोहन सिंह जी को फोन लगाइए और पूछिए क्या कोई जांच रिपोर्ट की क्राइम ब्रीफिंग उन्होंने प्रेस वाले को दी? क्या कोई जांच रिपोर्ट की कॉपी क्या बीजेपी वालों को दी? तो कहां से ये जांच रिपोर्ट की बात बता रहे हैं, कहां से किसी का नाम बता रहे हैं? इस बात का जवाब यहां पे दीपक उज्जवल जी को देके जाना पड़ेगा। किस प्रकार से ये इट्स अ ब्रीच, ये ब्रीच है। संजीव शुक्ला जी, एक बार सभी गेस्ट का रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर लौटूंगी आपके पास भी। डॉक्टर जवाहर सूर्यसेठी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जैसे कि लगातार हम सुनते हैं कि कैसे ड्रग्स पैडलर अपनी चेन बनाते हैं, युवाओं को टारगेट करते हैं, उनका जो मेन टारगेट होता है कॉलेज का ग्रुप होता है, स्कूल्स का ग्रुप होता है, तो इतनी छोटी छोटी उम्र में बच्चों को ड्रग्स की लत लगवाई जाती है, तो इसका समाज में कैसा प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, ये एक सोची समझी रणनीति होती है ड्रग पेडलर्स की दुनिया भर में। इसमें दो चीज़ें होती हैं। 15 से 16 साल के वर्ष जब आयु रहती है बच्चों की, तो वो कमज़ोर समय रहता है जब हम कुछ नई चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं। उस वक्त इस तरह की आदत लगाने से ये जीवन भर छूटने लायक नहीं रहती है। ये दूसरी चीज़, इसमें लड़कियों का पुरजोर इस्तेमाल किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के इससे प्रभावित होकर उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ये दोनों चीज़ें हमने रायपुर के केस में भी देखा है कि सेम चीज़ होता है ये।
इसमें अच्छी बात यह है कि 4 साल पहले मैंने एक कंप्लेंट की थी तत्कालीन एसपी को कि ईरानी बस्ती में इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं और पान की दुकानों पे रात तक 11:30 बजे तक ड्रग्स का खपत हो रही है और स्कूल आसपास में है। कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये एक अच्छी बात ये है आज की तारीख में कि कुछ लोग पकड़े गए, पूरा भंडाफोड़ हो रहा है कि कितना व्याप्त है ये बीमारी और किस तरह के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। पैसे वाले तो एक बार फिर भी पैसे घर से लेके दे सकते हैं, लेकिन जो लत गरीब को लगती है पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। तो कम से कम शुरुआत है इस बात की तो ठीक है, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक पहलू देखें तो युवा जो हैं वो इस कदर बर्बाद हो रहे हैं। जो स्कूलों के पास जो पान की दुकानों में जो ड्रग्स मिलते हैं उस पर रोक नहीं लगती है, तो आप समझिए छोटी उम्र में जहाँ पढ़ने जाना चाहिए, कम से कम कॉलेज में है, उसको समझ आती है कि गलत क्या है सही क्या है। स्कूलों में जब होता है तो तकलीफ हो जाती है। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही है कि कैसे टारगेट किया जाता है और कैसे प्लानिंग की जाती है। राम अवतार तिवारी जी, मैं आपसे भी समझना चाहूँगी, आपको पत्रकारिता का लंबा अनुभव है, कई खबरें आपने देखी होंगी जब ड्रग्स पैडलर पकड़ाए होंगे, लेकिन इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं जब लड़कियों की गिरफ्तारी हो रही है और उनसे कई खुलासे हो रहे हैं? देखो, छत्तीसगढ़ प्रदेश को एक पिछड़ा प्रदेश माना जाता था। संसार से छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद कैसे कैसे केस लगातार आ रहे हैं। आप देखिए वीआईपी रोड में पूरा राम मंदिर से लेकर एरोड्रम तक पूरा नशे का कारोबार लंबे समय से चल रहा है। कार्रवाइयाँ जिस तरह से होना चाहिए, अब देखो अभी हमको भाजपा कांग्रेस सरकार इसकी उसकी तरफ ना देखते हुए अपने घर को बचाने पर ध्यान दें। हमारा घर ही नहीं बचेगा, हमारा युवा पीढ़ी नहीं बचेगा तो हम क्या कर लेंगे। सब चीज़ हमारे पास है छत्तीसगढ़ में, खनिज संसाधन, ये संसाधन, पैसा है, तो किस तरह से सुनियोजित तरीके से वो एक तरह से कहा जाता है कि पुलिस के अधिकारियों से मिली भगत है, राजनेताओं से मिली भगत है और बड़े लोगों को लंबे समय तक चल रहा था, ये तमाम बड़े होटलों में चल रहा था। फिर भी क्यों अब जब मामला बहुत ज़्यादा उभर कर आया तब कार्रवाई हुई है, जब सिर पानी से ऊपर हो गया तब ये कार्रवाई हो रही है। इसके अंदाज़ा लग रहे हैं और अभी भी जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, उन सबका नाम उजागर करिए, ठोस कार्रवाई करिए और किसी का बच्चा हो कम से कम बच तो जाएगा। अभी भी बचने की संभावना है। तो जिन लोग, जो पुलिस अधिकारी मिली भगत है, जो नेताएं मिली भगत है, तो वो अभी राजनीति से ऊपर उठकर आरोप प्रत्यारोप के इस प्रदेश को बचाने का, अपने जो लड़कियां आ रही, देखो हमारे भारतीय समाज में महिलाओं का, लड़कियों को हम देवी भगवान का रूप मानते हैं और किस रूप में अपनी माँ को, बहन को हमने देखा है। अब ये लड़कियों को किस रूप में देख रहे हैं और कैसा उपयोग हो रहा है और कौन सा नेटवर्क कर रहा है, तो ये गंभीर चिंतन का विषय सामाजिक तौर पर भी है। और जो एक व्यवस्था बन रही है, एक नया चीज़ जो आ रहा है छत्तीसगढ़ में, अब हम बम्बई, दिल्ली या बड़े शहरों तक था, वो जिस तरह से रायपुर शहर में भी देखने को मिल रहा है, लगातार मिल रहा है। और जो बड़े होटल हैं, बड़े लोग हैं, पहले कार्रवाई शुरुआत उन पर होना चाहिए। उन पर अगर शुरुआत होगी तो दूसरा हाथ नहीं डालेगा।